Hello dear students, welcome back to the channel #StudyWithStart 2021। जैसे कि आप जानते हो हमने स्टार्ट किए हुए हैं BA BSc 5th सेम के मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज़ रियल एनालिसिस। सो रियल एनालिसिस के इस लेक्चर के अंदर आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। इसकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो देखो इसका फर्स्ट है, इसकी 8 पार्ट्स हैं। हमें हर किसी के अंदर इन इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की कन्वर्जन्स को एग्जामिन करना है। यानी सिंपल सी बात है, आपको ये बताना है कि दीज आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो कन्वर्जेंट होंगे, एंड फाइनाइट वैल्यू नहीं आती यानी इनफाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो ऑब्वियसली दे विल बी डाइवर्जेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। देखो है बिल्कुल ईजी, हमें जब कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, कोई डिफिकल्टी नहीं है इनके अंदर। जैसे 1 से इन्फिनिटी और इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपको पता है इन्फिनिटी की जगह हम टी रखते हैं ना, और फिर लास्ट में हम टी को इन्फिनिटी टेंड करा देंगे। सो 1 से लेके टी तक का इंटीग्रेशन x इंटू e⁻⁻x। पहले आपको इसको निकालना है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे आप। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और उसका फिर दोबारा से इंटीग्रेशन, यानी सॉल्व करके एट लास्ट आपके पास ये आ जाएगा लिमिट पुट करने के बाद। फिर देखो आप लिमिट हर किसी टर्म के अंदर पुट करते हो, तो इसके अंदर भी पुट करोगे, इसके अंदर भी पुट करोगे। इसमें तो कहीं टी है ही नहीं तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। यहाँ जब आपने टी को इन्फिनिटी पुट करने की कोशिश की तो यहाँ क्या हुआ, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। तो इसका मतलब आपको एल हॉस्पिटल्स रूल यहाँ लगाना पड़ेगा, यानी ऊपर भी डेरिवेटिव और नीचे भी डेरिवेटिव। ऊपर डेरिवेटिव किया तो 1 आया, नीचे किया तो e⁻t आ गया। यहाँ पे जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे, अब आपको पता है e⁻⁻∞ क्या होता है, 0। या फिर डायरेक्टली लिख दो या फिर ऐसे कर लो 1/e⁻t। जब यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ 0 हो गया। तो ये भी 0, ये भी 0, यहाँ क्या बचा 2/e। तो ये क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है। हेंस द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसा है, कन्वर्जेंट है। सेकेंड क्वेश्चन ये है। अब इसमें देखो, अब आपको ये देखना है कि किस वैल्यू पे ये इनफाइनाइट हो रहा है। अब -∞ +∞, अब आपको पता है कौन से काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये, फर्स्ट काइंड का। क्योंकि फर्स्ट काइंड में ही होता है ना, या तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो या अपर लिमिट इन्फिनिटी हो या दोनों इन्फिनिटी हो। तो जब दोनों इन्फिनिटी हैं तो उसको सोल्व कैसे करते हैं, बीच का कोई पॉइंट ले लेते हैं और ऑलमोस्ट हम 0 ही लेके चलते हैं। अगर -∞ से इन्फिनिटी है ना, तो ऑलमोस्ट हम 0 पे ही ब्रेक करते हैं उस इंटीग्रल को। सो -∞ से 0, 0 से इन्फिनिटी, ये इंटीग्रल हो गया। अब देखो 0 से एक इंटीग्रल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 0 से इन्फिनिटी x/1 + x² dx। देखो सबसे पहले हम 0 से ये वाला निकालते हैं, तो निकालने का तरीका तो बिल्कुल इजी है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। क्यों किया, ताकि ये जो है ये इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख सकें, क्या, log 1 + x²। फिर हमने इनमें लिमिट्स पुट कर दी और एट लास्ट ही इन्फिनिटी आ गया। अब एक बात बताओ, जब इस इंटीग्रल की वैल्यू ही इन्फिनिटी आ रही है तो इसके अंदर चाहे कुछ भी ऐड करो आप, हमेशा ये पूरा का पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा ना। तो इसका मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी। तो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। क्या हो गया, ये डाइवर्जेंट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या है, x इंटू e⁻⁻x² dx है। 0 से इन्फिनिटी तक लिमिट्स हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर इस टाइप का थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा आपको इंटीग्रल निकालना हो ना, तो सबसे पहले उसमें पुट करके उसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद हम ये जो फॉर्मूला वगैरह हैं या फिर जो वे है हमारा सॉल्व करने का, वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले ना उसको सिंपल बनाओ। उसके लिए हम x² को z पुट कर दिया मैंने, t पुट कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। फिर 2x dx dz हो गया। फिर हम लिमिट देखते हैं, जब x 0 है तो z 0 हो गया, और जब x इन्फिनिटी है तो z भी क्या हो गया, सॉरी, जब x t होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ बेसिक इन्फिनिटी है। जब हम हमारा जो फॉर्मूला लगाएंगे उसके अंदर क्या होगा, अभी लिख देती हूँ मैं। इस टाइप से सॉल्व करेंगे ना हम उसको, यानी इन्फिनिटी की जगह हम रखेंगे t और फिर लगाएंगे लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो तभी इसने कहा कि जब x 0 है तो z 0 है, जब x t है तो z क्या हो जाएगा,
टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, सारी वैल्यूज़ रख के ये इसके इक्वल हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन सोल्व किया आपने, एट लास्ट आ गया ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0। सो ये पूरा क्या हो गया 0 + 1 1 हो गया, सो 1/2 यानी एक फाइनाइट वैल्यू आ गई इस इंटीग्रल की। हैज द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। फोर्थ में क्या है, वही बात है, यहाँ भी आप इसकी जगह पहले टी पुट करोगे और फिर लास्ट में हम टी को इन्फिनिटी टेंड करा देंगे। तो इसको सोल्व कैसे करोगे आप, सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ही डिवाइड कर दो, फिर ये 1/2 हो गया, यहाँ हो गया 2x, फिर 2x में 1 ऐड कर दो, 1 माइनस कर दो, ठीक है। फिर देखो इसको ना इसके नीचे भी लिख लो, फिर अलग से इसके नीचे लिख दो। तो यहाँ तो क्या हो गया 1/1 + 2x की क्यूब हो गई, यहाँ क्या हो गया -1/1 + 2x की पावर 4 होगी। 1/2 इसके साथ भी है, 1/2 इसके साथ भी हो जाएगा ना। फिर हम सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ 1 + 2x की पावर क्या है -3, अगर ऊपर देखें तो इसकी पावर कितनी है -3, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसकी पावर में एक ऐड कर दो और उसी पावर से फिर आप उसको डिवाइड कर दो। फिर हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन करके जो इंटीग्रेशन आएगा उससे ही हम डिवाइड कर देते हैं, वही यहाँ हो जाएगा। तो फिर हमने क्या किया, देखो यहाँ तक हम आ गए, फिर हमने लिमिट्स वगैरह पुट कर दी। फिर एट लास्ट हमारे पास क्या आ गया, लिमिट्स वगैरह पुट करने के बाद यहाँ तक देखो, फिर आप लिमिट पुट करोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ t हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट टर्म में जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 हो जाएगा। तो एट लास्ट जब आप सोल्व करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, t को इन्फिनिटी पुट कर देना, तो -1/72 + 1/12 × 27 हो जाएगा। सो 1/72 - 1/2 3/24, और ये लास्ट में क्या आ गया 7/6 48। ये एक फाइनाइट वैल्यू है, तो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। फिफ्थ पार्ट है टेंजेंट इनवर्स x/x² dx। हम क्या करेंगे, जहाँ इन्फिनिटी है वहाँ t पुट कर देंगे और फिर लास्ट में हम t को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे। सो 1 से इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स x dx/x² इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 से t टेंजेंट इनवर्स x/x² इंटू dx। फिर हम क्या करेंगे, देखो इतना कर लिया ना हमने, इसको अलग से लिख लिया थोड़ा 1/x²। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हम मानेंगे टेंजेंट इनवर्स x को, और सेकंड जो है वो फंक्शन उसको हम किसको मानेंगे 1/x² को। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर उनका इंटीग्रेशन। सो एट लास्ट सोल्व करके देखो मैंने पूरा कर दिया है, ये सारा सोल्व करके, और फिर एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी π/4 + 1/2 log 2। यानी देखो बीच में ये एक चीज़ भी है, इसकी जो लिमिट होती है ना आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, जब हम t इन्फिनिटी को टेंड कराते हैं तो ये हो जाएगा 0, तो सिर्फ ये बच जाएगा। तो फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो ऑब्वियसली जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट होगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स में भी बताया था कि अगर कभी आपसे ये पूछ लेना कि वो किस कन्वर्ज तो करता है, ओके, बट वो किसको कन्वर्ज करता है, उसकी वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यू है ये, जो इसका आंसर आएगा ना वो उसी को कन्वर्ज करेगा। तो आप ये भी लिख सकते हो कि गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। आप ये भी लिख सकते हो कि दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस टू दिस वैल्यू। सिक्स्थ पार्ट देखो, सिक्स्थ पार्ट में 0 से इन्फिनिटी cos x dx है। हम इसको ब्रेक कर लेते हैं 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी cos x dx। अब ये क्या है, इसमें जो लिमिट्स हैं वो भी फाइनाइट हैं, और जो ये फंक्शन है ये भी बाउंडेड है। तो इसका मतलब ये कौन सा है, ये फर्स्ट चैप्टर का के टाइप का है, यानी इसमें हम रीमान इंटीग्रल से बोल सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए। यानी सिंपल सी बात है, ये प्रॉपर इंटीग्रल है, यानी ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा उस चीज़ पे इसका कुछ खास रोल नहीं है, क्योंकि ये तो कन्वर्जेंट होगा ऑब्वियसली। प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा कन्वर्जेंट होता है। सो इसका मतलब अगर आपको इसको निकालना है ना कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, सो वी हैव टू चेक दिस इंटीग्रल। तो उसको कैसे करेंगे, ये मैंने लिख भी दिया है कि जो ये इंटीग्रल है ना ये है कैसा, प्रॉपर इंटीग्रल, क्योंकि लिमिट्स भी फाइनाइट है और ये फंक्शन भी बाउंडेड है, तो कन्वर्जेंट होगा। बात है इसको कैसे सोल्व करोगे, जहाँ इन्फिनिटी है वहाँ t पुट कर दो, फिर हम t को इन्फिनिटी टेंड करा देंगे। सो दिस इज इक्वल टू sin t, 1 से t सोल्व किया, आपके पास ये आ गया।
लेकिन कभी भी लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन t, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। सो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसा है, डाइवर्जेंट, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब कन्वर्जेंट तो है ही नहीं, कन्वर्जेंट नहीं है तो कैसा है, डाइवर्जेंट है। अब नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब वही है, इसको ब्रेक करेंगे 0 पे। फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ माइनस इन्फिनिटी है ना वहाँ पे हम t1 रख देंगे, बाद में हम t1 को माइनस इन्फिनिटी टेंड करा देंगे। ऐसे ही यहाँ पे है, जहाँ इन्फिनिटी है वहाँ t2 पुट कर देंगे, फिर t2 को इन्फिनिटी टेंड करा देंगे। अब देखो लिमिट्स तो इनके अंदर डिफरेंट है, लेकिन अंदर वाला इंटीग्रल तो सेम है ना। तो पहले एक बार बिना लिमिट रखे एक बार ये देख लेते हैं इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी क्या। देखो x को आपने टेंजेंट थीटा पुट करना पड़ेगा इसको सोल्व करने के लिए। उससे फिर क्या होगा, dx इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो वैल्यू रखी हमने 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हो गया। इसको सोल्व किया तो एट लास्ट आपके पास ये वैल्यू आ गई, यानी इस इंटीग्रल की वैल्यू आपके पास ये है। अब इन दोनों में पुट करोगे तो फिर लिमिट का चेंज आएगा, अंदर वाला फंक्शन तो सेम ही हुआ ना। सो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, यानी लिमिट t1 टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी 1/2, अंदर वाला फंक्शन सेम है लेकिन लिमिट्स डिफरेंट हैं t1 से 0। ऐसे यहाँ पे लिमिट t2 टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2, अंदर वाला फंक्शन सेम है, लिमिट डिफरेंट है 0 से t2। अब वही है, आपने लिमिट्स पुट की, अपर लिमिट पुट की तो ये 0 हो गया, लोअर लिमिट पुट की तो इसलिए माइनस साइन आया है, एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ पे जब अपर लिमिट पुट करोगे तभी आंसर आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। वैल्यू आ गई π/2, तो फाइनाइट वैल्यू है, तो जो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये कन्वर्ज करता है π/2 को। 8th क्वेश्चन क्या करेंगे, जहाँ इन्फिनिटी है वहाँ हम t पुट कर देंगे, बाद में t को इन्फिनिटी टेंड करा देंगे। इस इंटीग्रल की वैल्यू डायरेक्ट सीकेंड इनवर्स x होती है, √2 से t वैल्यूज रखी, π/4 आ गया तो कन्वर्ज करता है। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही दिए हुए हैं, उनकी कन्वर्जेंस आपने चेक करनी है। तो फर्स्ट है ये वाला। अब इसमें आपको पता है 0, देखो इसमें 0 और 2 दोनों ही लिमिट्स क्या हैं, कोई भी फाइनाइट नहीं है। तो ये किस टाइप का है, ये है हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, यानी जिसमें फंक्शन की वैल्यू अनबाउंडेड आ जाती है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट किया हमने वो किया हमने फर्स्ट काइंड का, जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड काइंड के क्वेश्चन है, यानी इनमें फंक्शन की वैल्यू कहीं ना कहीं जाके इन्फिनिटी हो जाएगी किसी न किसी पॉइंट पे। वो पॉइंट लोअर लिमिट भी हो सकता है, अपर लिमिट भी हो सकता है, उन दोनों के बीच का भी कोई पॉइंट हो सकता है। सॉल्व कैसे करना है ये बहुत अच्छे से आपको पता है। देखो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं 1 के ऊपर, फिर हम क्या करेंगे, अब 0 यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ब्रेक पता है क्यों किया है, वैसे तो ब्रेक करने की यहाँ कोई ज़रूरत थी ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिटी कहाँ बन रहा है, एक तो x 0 रखेंगे तब और एक x को 2 रखेंगे तब, यानी इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट पे क्या बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है। इसलिए हम डायरेक्टली कर सकते हैं ε1 और 2 माइनस ε2, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उससे ये, बस इसीलिए हमने 1 में इसको ब्रेक किया। तो 0 से 1, 1 से 2, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट है तो उसमें कुछ ऐड करते हैं, यानी 0 प्लस ε1 कर देंगे यहाँ पे, और फिर ε1 को 0 पे टर्न करा देंगे। अपर लिमिट में हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ माइनस करते हैं, तो 2 माइनस ε2 कर देंगे और फिर ε2 को 0 को टर्न करा देंगे। इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, log x बाई 2 माइनस एक्स होती है। पहले आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग करोगे, फिर इसके इंटीग्रल की वैल्यू निकालोगे, फिर log x माइनस log 2 माइनस एक्स आ जाएगा। फिर हमें पता है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n, तो उस टाइप से इंटीग्रल आ जाएगा। लिमिट्स आपने पुट कर दी, लास्ट में आ गया इन्फिनिटी, तो ये डाइवर्जेंट है। सेकेंड क्वेश्चन है 0 से लेके और 2a तक। इसमें भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको, और वैसे भी देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, हमने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 1 पे ब्रेक किया था, वैसे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि 0 और 2 ही इसके ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ये इन्फिनिटी बन रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर a ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर ये इन्फिनिटी बनेगा, तो इसीलिए हमें ब्रेक करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो 0 से a और a से 2a।
अब यहाँ पे अपर लिमिट पे क्या है, ये इन्फिनिटी बन रहा है, यहाँ पे लोअर लिमिट पे इन्फिनिटी बन रहा है। तो अपर लिमिट है तो उसमें से कुछ माइनस करते हैं, तो a माइनस एप्साइलन 1, यहाँ हम करते हैं a प्लस एप्साइलन 2, बाद में दोनों को जीरो टेंड करा देंगे। इंटीग्रल निकाला आपने इन दोनों का, यहाँ पे लिमिट्स पुट की, एट लास्ट इन्फिनिटी आ गया, तो ये क्या है, डाइवर्जेंट है, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया ना, तो डाइवर्जेंट। सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है, 0 से 1 log x dx। अब इसमें देखो log 1 तो 0 होता है, लेकिन log 0 गड़बड़ होगी ना, इसलिए हमें 0 पे क्या करना पड़ेगा, इसमें एप्सिलॉन ऐड करना पड़ेगा। सो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, यहाँ एप्सिलॉन कर देंगे, इसको सोल्व कर लेंगे हम, और उसके बाद फिर हम लास्ट में आ जाएगा -1। सो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ये पता है ना आपको कैसे सोल्व करते हैं, 1 इंटू log x मान लो इसको, और फर्स्ट फंक्शन मान लो log x को, सेकंड फंक्शन मान लो 1 को। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, फिर आएगा फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन 1/x, और फिर सेकंड का, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा होल। तो एट लास्ट -1 आ गया, तो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। फोर्थ पार्ट क्या है, 0 से लेके π/2 टेंजेंट थीटा डी थीटा। तो इसमें π/2 टेंजेंट π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी π/2 पे वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है, इसीलिए अपर लिमिट होने की वजह से हम क्या कर देंगे, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 0 से π/2 माइनस एप्सिलॉन, और बाद में फिर एप्सिलॉन को 0 को टर्न करा देंगे। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमें पता है log सेकेंड थीटा होता है। लिमिट है 0 से π/2 माइनस एप्सिलॉन, तो अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, लास्ट में इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में भी इसने ऐसा ही कुछ दिया है, तो 0 से 4 dx बाई x इंटू 4 माइनस एक्स। फर्स्ट पार्ट देखो थर्ड का, इसमें 0 से 4 लिमिट है, अभी इन्फिनिटी किस पे बन रहा है, 0 पे और 4 पे, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, हम स्प्लिट करते हैं दो टाइप के क्वेश्चंस में, एक तो तब जब हम उस पॉइंट पे वो फंक्शन इन्फिनिटी बन रहा है, और एक तब जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसको स्प्लिट करते हैं, जैसा कि इसने इस क्वेश्चन में किया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां हम जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए स्प्लिट करते हैं, वहां आपकी मर्जी है, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जहाँ पे वो पॉइंट उसको इन्फिनिटी बना रहा है ना, और वो हमने स्प्लिट कर दिया, तो वहाँ तो आपको स्प्लिट करना ही पड़ेगा, बिना स्प्लिट किए आपका आंसर नहीं आएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे लिमिट तो 0 से 2a थी, लेकिन a पे ये फंक्शन इन्फिनिटी बन रहा था, तो यहाँ तो आपको 0 से a और a से 2a करना ही पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो ऐसे कौन है जिसके ऊपर ये इन्फिनिटी बन रहा है, 0 और 4, तो इसका मतलब यहाँ आप स्प्लिट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, ठीक है। वैसे आंसर आ जाता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, वैसे कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए आप स्प्लिट कर सकते हो। तो यहाँ पे लोअर लिमिट पे बन रहा है तो 0 प्लस एप्सिलॉन 1 कर देंगे, अपर पे बन रहा है तो 4 माइनस एप्सिलॉन 2, उसके बाद दोनों को 0 को टेंड करा देंगे, लास्ट में इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी और ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में -1 से 1 dx बाई 2 माइनस एक्स और √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब -1 पे और 1 पे दोनों पे ये फंक्शन इन्फिनिटी बन रहा है, दोनों पे देखो -1 रखो या 1 रखो, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना, तो 1/0 इन्फिनिटी। इसीलिए हमने क्या किया, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 0 पे इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन वैसे 0 पे इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है इसको स्प्लिट करना इस क्वेश्चन के अंदर। अब वही है, अगर लोअर लिमिट पे इन्फिनिटी बन रहा है तो लोअर में ज़रा सा कुछ ऐड कर देते हैं, यानी एप्सिलॉन 1, अपर लिमिट में हम ज़रा सा कुछ माइनस कर देते हैं, यानी एप्सिलॉन 2, फिर इनको 0 को टेंड करा देंगे। अब मुझे लगा कि वैसे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकती थी, लेकिन मुझे लगा थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आपको आ सकती है इसको सोल्व करने में। तो देखो इंटीग्रेशन ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे, आप लिमिट्स को छोड़ो, पहले इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालो, क्योंकि इसमें भी वही इंटीग्रेशन है, इसमें भी वही इंटीग्रेशन है। अब 2 माइनस एक्स को ना आप 1/t पुट कर दो, dx आ जाएगा dt/t²। फिर देखो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली और t की भी वैल्यू निकाल ली, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली,
2 माइनस एक्स के निकाल लेना, खैर वो तो हमने पुट ही किया है 1/t, यानी फिर हम ताकि हम सारी वैल्यूज़ को डायरेक्टली पुट कर सकें यहाँ पे, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका रूट हमने यहाँ पे रख दिया, और 2 माइनस एक्स क्या था, 1/t था, तो एट लास्ट जो कैंसिल होता था होके और फिर ये बच गया। तो यहाँ पे देखो इसको होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म का बना लो। फिर आपने क्या, आपको ये पता है कि 1/रूट ऑफ किसी का भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x/a। ठीक है, जो यहाँ पे x है और बाय में a के 1/√3 यहाँ पे था ही। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो, ये इसके इक्वल आ गया। अब हम चलते हैं लिमिट्स पे कि जब x 0 है तो t क्या है 1, जब x 0 है तो t क्या है 1/2, जब x -1 प्लस एप्सिलॉन 1 है तो t क्या है 1/3 माइनस एप्सिलॉन 1। ये हम यहाँ पे पुट करके सारी वैल्यूज़ को निकाल रहे हैं। जब x 1 माइनस एप्सिलॉन 2 है तो t क्या है 1/1 प्लस एप्सिलॉन 2। तो इन सारी वैल्यूज़ को जब आप 1 में पुट करोगे ना, क्योंकि हम इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ भी निकाल चुके हैं और ये भी देख चुके हैं कि जब इन लिमिट्स को हम चेंज करेंगे तो यहाँ क्या क्या आएगा, तो सब आपने यहाँ पे पुट कर दिया, तो एट लास्ट ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, फिर आप क्या करो, सारी लिमिट्स को पुट कर दो, अपर लिमिट है या लोअर लिमिट है, और जहाँ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 आ जाएगा लास्ट में, उसके बाद दोनों को 0 पुट कर देना, तो एट लास्ट ये आ जाएगा π/√3। सो π/√3 यानी एक फाइनाइट वैल्यू है, तो ये कन्वर्जेंट होगा। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में अब अपने आप सोचो कि ये इन्फिनिटी कहाँ बन रहा है 2b पे, और 1 के बीच का कोई पॉइंट है, तो स्प्लिट करना ही पड़ेगा b से 2b, 2b से 3b। अब इसमें से कुछ माइनस करेंगे क्योंकि इस पे इन्फिनिटी बन रहा है ना, और ये है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट में से हम माइनस करते हैं माइनस एप्सिलॉन 1, और इसमें हम करते हैं प्लस लोअर लिमिट में, तो 2b प्लस एप्सिलॉन 2। तो इसको सॉल्व करो, इन्फिनिटी आ जाएगा, डाइवर्जेंट। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में इसने कहा ये प्रूव करो कि ये जो इंटीग्रल है ना, देखो वेरीफाई दैट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेस फॉर एवरी रियल ए, यानी ये डाइवर्ज करता है हर किसी ए के लिए। यानी जस्ट आपको इंटीग्रेशन निकालना है, कैसे करोगे, जहाँ इन्फिनिटी है वहाँ टी पुट कर दो, बाद में हम टी को इन्फिनिटी टेंड करा देंगे। इसके इंटीग्रेशन निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, और 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और 2x/x² + 1 का इंटीग्रेशन होता है log 1 + x²। फिर आपने लिमिट्स पुट की, और टी को जैसे ये तो इसमें तो है ही नहीं है टी, यहाँ पे जब टी को इन्फिनिटी पुट किया तो log इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करो इन्फिनिटी ही रहेगा, सो इन्फिनिटी आ गया, तो ये डाइवर्ज करता है फॉर ऑल ए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इसने ये कहा प्रूव करो कि ये जो इंटीग्रल है ना ये डाइवर्ज करता है, और डाइवर्ज भी करता है। एंड दूसरी चीज़ इसने क्या कही कि जब आप इसके और इसके सम पे लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे ना, वो 0 के इक्वल होगा। तो पहले ये भी प्रूव करते हैं और फिर हम ये प्रूव करेंगे कि ये 0 के इक्वल आएगा। तो देखो इसको कैसे प्रूव करो, मतलब इसको कैसे करोगे आप, -∞ से 0, 0 से इन्फिनिटी, ये तो हम करते ही है ना, ये तो फर्स्ट काइंड का है, यानी लिमिट, दोनों लिमिट इन्फिनिटी हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, उसको किसी बीच के पॉइंट पे ब्रेक कर लेते हैं, और -∞ से इन्फिनिटी हो तो ऑलमोस्ट हम 0 पे ही ब्रेक करते हैं। तो इस पे ब्रेक किया, फिर हमने यहाँ पे t1 रख दिया, यहाँ पे रख दिया t2, बाद में इसको -∞ को टेंड करा देंगे, इसको +∞ में टेंड करा देंगे। अब वही चीज़ है, इंटीग्रल तो अंदर सेम है, तो पहले हम इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो x dx/1 + x², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 log 1 + x² होता है, तो इसकी जगह पुट कर दो, इस इंटीग्रेशन की जगह हमने पुट कर दिया 1/2 log 1 + x², और सिमिलरली यहाँ पे पुट कर दिया। तो अपर लिमिट पुट की, फिर लोअर लिमिट हमने पुट की, तो एट लास्ट देखो अब इन्फिनिटी पुट करके देखोगे ना तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी t2 मल्टीप्लाई में है, तो इन्फिनिटी मल्टीप्लाई में नहीं, मतलब डिवाइड में नहीं है ना। अगर t1 या t2 डिवाइड में होते तो हम सोचते भी कि 1/∞ 0 हो जाएगा, लेकिन ये तो न्यूमरेटर में ही है, डिनोमिनेटर में तो कोई t1 या t2 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, उनका एडिशन भी इन्फिनिटी, तो ये डाइवर्जेंट। अब ये इंटीग्रल आपको दिखाना है,
ये जो इंटीग्रल है इसका और इसका सम और फिर उसके ऊपर लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो देखो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको सोल्व तो हम ऊपर ही कर चुके हैं ना, इसका सोल्यूशन क्या आता है, ये आता है, बट लिमिट -t से a, और इसका यही इंटीग्रेशन आएगा लेकिन लिमिट हो जाएगी a से t। अब इनमें पुट करो, a पुट किया फिर t पुट किया, फिर हमने ये अपर लिमिट यानी t पुट की है और फिर a। तो देखो अब हर कोई टर्म दूसरे टर्म से कैंसिल हो रही है, इससे ये कैंसिल होगी, इससे ये कैंसिल हो गई, तो लास्ट में क्या आ गया, 0। यानी आप लिमिट पुट करने से पहले ही काट देना इनको, कहीं आप पहले लिमिट पुट कर दो उसमें गड़बड़ आएगी फिर, क्योंकि वैसे ही डायरेक्टली कट हो रहा है ना, इससे काट दिया इससे काट दिया, लिमिट की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो 0 आ गया। यही आपको प्रूव करना था कि बेशक ये डाइवर्जेंट है लेकिन अगर इनका सम आप करते हो ना तो वो चीज़ 0 के इक्वल आ जाती है, बेशक लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, और वो हमने देख लिया है। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। इसकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे करेंगे। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।